नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी राम कथा करते थे और उन्हें राम कथा करते हुए देखकर रत्नावली के पिताजी जो थे पंडित दीनबंधु पाठक, उन्होंने उनका विवाह अपनी पुत्री रत्नावली के साथ कर दिया। और रत्नावली अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही सुंदर थी। और शादी के पश्चात तुलसीदास जी उनके सुंदरता से मोहित होकर उनके प्रेम के अंदर इतने अभिभूत हो गए कि एक समय की घटना है कि रत्नावली अपने माता पिता के पास मिलने के लिए आ जाती है और तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे ही वहां पर पहुंच जाते हैं। बारिश का मौसम था, जो नदी थी वह अपने पूरे उफान पर थी और तुलसीदास जी उस नदी में, एक रात्रि का समय था, तो तुलसीदास जी उस नदी में एक बहती हुई लहास पर अर्थात मृतक व्यक्ति के ऊपर बैठ करके नदी को पार करते हैं। और फिर जब नदी पार हो जाते हैं तब वो देखते हैं ये तो मुर्दा था। और उसके बाद जब रत्नावली के घर पहुंचते हैं तो वहां पर छत पर एक सर्प नीचे लटका हुआ था और तुलसीदास जी रत्नावली के प्रेम में उस सर्प को रस्सी समझकर उसे पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, रत्नावली मिलती है, वो पूछती है कि तुम कैसे आए। तुलसीदास जी ये बताता है कि भाई ये ऐसे ऐसे मैं आया हूँ। तो रत्नावली ये देख करके और क्रोधित हो जाती है और तुलसीदास जी को एक डांट स्वरूप बोलती है कि लाज न आवत आपको जो दौड़े आवत आप, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरममय देहे में तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभ्रीत। और यह जो एक चौपाई के अंदर जो ये शब्द हैं ये तुलसीदास जी को चुभ जाते हैं और वो उसी समय गृहस्थी को त्याग कर वैराग्य को धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि उसके बाद ही रामचरितमानस की तुलसीदास जी रचना करते हैं। और उन्होंने कवितावली लिखी, छंदावली लिखी, दोहावली लिखी, गीतावली लिखी, लेकिन रत्नावली नहीं लिखी। जिस रत्नावली के कहने पर उन्होंने संन्यास ले लिया, जिस और रामचरितमानस उनकी इस छोटी सी डांट के ऊपर उन्होंने लिखी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी क्या पहले से मालूम थी? हमें कमेंट करके बताएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।